ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रेलवे, बैंक, एसएससी, पटवारी, पुलिस, व्यापम और अदर एग्जाम में आए हुए 1000 प्रश्न एक साथ। ये जीके के 1000 प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे, आपकी बहुत मदद करेंगे। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा संग्रह है। एक एक करके क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें साइंस भी है, इसमें आपकी पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। हर चीज़ एक साथ सम्मिलित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आपका देखिए ये रहा स्क्रीन पर। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो ये यकृत में भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बतूर तमिलनाडु को कहा जाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक चित्रकला मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में शिकागो में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता प्राचीन नाम है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत की खोज की थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो अकबर के समकालिक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तांबा, जिंक और टिन का। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। झूम खेती कहाँ की है? तो झूम खेती कृषि की एक प्रकार की खेती है जो कि पहाड़ों पर, पर्वतों पर की जाती है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1992 में की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया है। सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए लाया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल गुजरात सही आंसर है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो गौतम ने। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, 25-25 किलोमीटर। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग बनता है? तो मंदाकिनी नदी। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? जूल कार्य का मात्रक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो तबला बजाने में। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? तो पॉप संगीत से संबंधित थे। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है।
वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रिट्स को कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो तारापुर, महाराष्ट्र सही आंसर है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ सही आंसर है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस देश के अधिक संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट। दक्षिण एशियाई खेल परिसर का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास मुंह बोला नाम। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू, खेल धाविका थी ये। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग और वेस्ट ने की थी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर होते हैं। तो 4 कक्ष या चैम्बर होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वो वायलिन बजा लेते थे। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये मेघालय में है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था दी गई है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी सही आंसर है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था ये नारा। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी इकाई है। ए से शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा होती है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा होती है। चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो ये आपका है वेरियोला वायरस। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी बारदौली आंदोलन के दौरान। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो जैनुल आबिदीन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेल बेड ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और विटामिन C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। गोबर गैस जो बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन CH4 होता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो एरिस्टोथनीज ने मापा था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि थे।
मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने लिखी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त द्वारा हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेतक है? तो आंधी तूफान का संकेतक है। बैरोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो वायु दाब, एयर का प्रेशर। शतरंज का जन्म किसे कहा जाता है? जन्मदाता? तो भारत देश को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज एक्वाजेरिया में घुल जाता है। एक्वाजेरिया आयतन 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है? तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो शिह हुआंग टी ने कराया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो NH1 को। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भांगर मिट्टी भी बोलते हैं उसको। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां सही आंसर है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1876 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। मूत्र को गुर्दे किडनी में मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्रवाहिनी यूरेटर। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार केरल में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले सही आंसर है। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेजिंग नोर्गे नेपाल और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई जापान की सबसे पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड सही आंसर है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा केशिकत्व के कारण। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो चीन और भारत के बीच में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह फारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। बादल फटने का क्या कारण है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1955 को की गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग सही आंसर हो जाएगा। विश्व के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया है। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन सही नाम है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? 1983 ईस्वी में बना था। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो महेश भूपति उनका नाम है।
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो बछेंद्री पाल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी मिस्र पर स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका से प्रेरित हैं। पृथ्वी राज रासो किसने लिखा है? तो चंद्रवरदाई ने लिखा है। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरस्टेड ने की थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत होती है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो रेने लेनेक ने किया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 में संपन्न हुए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 सही आंसर है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज हैं। NITI आयोग, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के भाग में होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी। अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे सही आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच से में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर स्थित है। बिहार का सूख किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ध्वनि का तारत्व तो पिच किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो डिगबोई, असम सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो ये किया हुआ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तैमुजीन सही आंसर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो सुरकोटदा से मिलते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते दिखाई देते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हुए दिखाई देते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया है। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लोसाने, स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में दिया गया है? तो अथर्ववेद में दिया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया जाता है? तो रज्मनामा नाम है महाभारत का फारसी में। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल कर देता है। असम का प्राचीन नाम क्या था? तो कामरूप असम का प्राचीन नाम था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl से आंसर है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती सही आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किस से संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? तो 1761 ईस्वी में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अरब अकबरनामा किससे संबंधित है? तो अकबरनामा आपका अबुल फजल से संबंधित है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। रक्त क्षीणता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहे की कमी के कारण होता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये एक भेड़ थी। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। रक्तदाब किसमें मापा जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर में ब्लड प्रेशर मापते हैं। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की है? तो मैडम मैरी क्यूरी ने की है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर करीब करीब। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रयुक्त किया जाता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। वर्ष 1919 में पंजाब में आए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में स्थित हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य रहता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में की थी। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अभी तक कभी नहीं की गई है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? तो ये मांडवी नदी के तट पर है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमोसिन सही आंसर है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई राखी रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता गुजरात के हैं ये। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल तो 18 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नाइट्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ओम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति असम में पाई जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अस्तोमा सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पटियाला पंजाब में स्थित है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो 1920 एंटवर्फ बेल्जियम में फैलाया गया। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो कुल 20 एमिनो अम्ल चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे अधिक वेतन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण जो है सबसे अधिक वेतन क्षमता होती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1913 को प्रदान किया गया। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। मानव गुर्दे किडनी में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरल या टोकोफेरल सही आंसर हो जाएगा। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन सही आंसर है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा गर्भनाल के थ्रू मिलता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने की थी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स सही आंसर है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर द्वारा प्रतिपादित है ये। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा सुपरनोवा सही आंसर है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो चामुंड राय ने कराया था। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? तो मोसले ने किया है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके में है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI बनाती है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम सही आंसर है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश डोंग में सबसे पहले होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये महर्षि कणाद को कहा जाता है। जैन परंपरा अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल राज्य में अवस्थित है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आमाशयी जठर रस में पाया जाता है। सामान्य मनुष्य रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 सही आंसर है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 सही आंसर हो जाएगा।
किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। भारत का अभी राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताइए। भारत के राष्ट्रपति का नाम कमेंट करिए। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर सही आंसर है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1901 सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा सही आंसर है। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण कब जीता था? तो 1928 सही आंसर हो जाएगा। हॉकी का जादूगर किसे माना जाता था? तो मेजर ध्यानचंद सही आंसर है। पित्त या बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत या फिर लीवर में होता है। पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो ये पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से मापा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला 7200 किलोमीटर सही आंसर है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 ईस्वी में की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में ये जोड़े गए हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष सही आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है। सिस्टेमा निचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कार्ल लिनियस द्वारा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो वी टेकर ने किया था। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन सही आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न बिल्कुल सही आंसर है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारी के द्वारा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए जाना जाता है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर सही आंसर है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद सही आंसर है। डायनामो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर को 1911 में कोलकाता में गाया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केविन डिश के द्वारा की गई थी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ ने यह पुस्तक लिखी है। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने यह सबसे पहले बताया था। ऑपरेशन फ्लड किस पर केंद्रित था? तो यह केंद्रित था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर 2 में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। वर्ष 1829 में ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जी थे।
संविधान सभा के जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो टोटल 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। काली मौत किसे कहा जाता है? ब्लैक डेथ। तो प्लेग को कहा जाता है प्लेग। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें बचाती है परावैंगनी किरणों से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये शहनाई वाद्य से संबंधित है। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हृदय का रोग पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सही आंसर हो जाएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गाय के दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है संयुक्त राज्य अमेरिका का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। ऊंचाई है 2696 मीटर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल REH डायर ने दिया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लो एस की खान है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी सही आंसर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसने की है? किसके सहयोग से हुई है? तो ये जर्मनी के सहयोग से हुई है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोधगया में, बिहार में हुई थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि कपिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेट एटली बिल्कुल सही आंसर है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। तोरण का ऐसा मात्रा क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्षों की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 सही आंसर है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो किरीट या कोरोना कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे? तो ये राजनीति से संबंधित है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो बढ़ जाएगा। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है, या तिल्ली। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी सही है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कांसा का मिश्रण क्या क्या है? तो तांबा और टिन सही आंसर है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहा जाता है।
कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रेड डाटा बुक में किस चीज़ का विवरण होता है? तो संकटापन्न पादप एवं जीव जंतुओं का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर कर्नाटका में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। मरणोपरांत प्रथम भारत किन्हें दिया गया भारत रत्न? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका तमिलनाडु से संबंधित। सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है ये। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सही आंसर है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। कृष्णदेव राय किसके समकालिक थे? तो बाबर के समकालिक थे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल सही आंसर है। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1565 के ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम सही आंसर है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, जिसको उपसौर बोलते हैं? तो 3 जनवरी को होती है इस दिन। पृथ्वी सूर्य से अपने निकटतम दूरी पर कब होती है? तो अपसौर में 4 जुलाई को सही आंसर है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए मापन के लिए किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो हॉकी को भारतीय राष्ट्रीय खेल माना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वत्स्यायन बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी ग्लैंड बोला जाता है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन कार्यात्मक इकाई है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास ई साल्क ने की थी। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण कालाजार रोग होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो देविका रानी को मिला था। डीएनए की द्विगुणित संरचना मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? तो वॉटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था। जल गैस किसका संयोजन होता है? तो CO और H2 का संयोजन होता है जल गैस। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो रूस की सहायता से स्थापित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो सीन नदी के तट पर है पेरिस। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगासो सागर, तो ये स्थित है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान होता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना
को कहा जाता है धातुओं का राजा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता, Cu और जिंक का मिश्र धातु है। विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जस्ते की कमी के कारण होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 को इन्हें रद्द कर दिया गया था। भारतीय संविधान कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम सही आंसर है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग रोमर ने सर्वप्रथम ज्ञात किया था। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ब्रिस्टल ब्रिटेन में स्थित है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोद बजाते थे। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त सही आंसर है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आंकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहा जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल सही आंसर है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है? तो ट्रिपोनोसोम सही आंसर है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक अश्व शक्ति 1 HP बराबर कितने वॉट होता है? तो 746 वॉट सही आंसर है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात जो कि कैरोन नदी वेनेजुएला में है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भाग ले सकता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिप्लेशिया सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि सही आंसर है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायोंग किसके शासन में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र सही आंसर है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोला जाता है।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। टेंडन किसे जोड़ता है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति मापी जाती है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो टोटल 6 वर्षों का होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2 को। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। वांडीवाश का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इस युद्ध में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेफिज, जो कि कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांग में होती है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट, जिसको कोजीकट कहा जाता है, कोजीकोट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये बांसुरी बजाते हैं। सिनेगोग किसका पूजा स्थल है? तो ये यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ान भरते हैं? तो ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में भरते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में थी। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, वर्तमान नाम है उसका पेशावर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो एडमंडसन को जाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सही आंसर है। संसार का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो हमिंगबर्ड या गुंजन पक्षी सही आंसर है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10 के ऊपर 5 की घात किलोमीटर प्रति सेकंड। ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी ऊपरी भुजा में। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 को, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसो हाइट कहलाती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में है। भारत में सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील सबसे बड़ी लेगून झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये है आपकी उड़ीसा में। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो लिस्टर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थापित है? तो ये भुवनेश्वर में है। गदर पार्टी के स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर मिट्टी कहा जाता है। खट्टा दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो नीला, लाल एवं हरा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। त्वरित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो तांबे के बनाए जाते हैं। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन बिल्कुल सही आंसर है।
साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत या फिर लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो 7000 किलोमीटर हो गई। सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी सही आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 से आंसर है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में सही आंसर है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर सही आंसर हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश काले कलर का दिखाई देता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्र धातु से बना होता है? तो टिन और शीशे के मिश्र धातु से बना होता है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो ये स्विट्जरलैंड से इनका संबंध है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5-5 खिलाड़ी होते हैं। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। एड्स किससे होता है? तो एड्स जो है HIV वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम सही आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है? तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये राणा कुंभा ने कराया था। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सिकंदर लोधी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19A में दी गई है। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको में किया जाता है अमीटर का प्रयोग। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो ये H5N1 विषाणु के कारण होता है। किसी तारे में रंग का पता कैसे चलता है? तो उसके ताप के कारण पता चलता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये पारे का अयस्क है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। बरसाती या रेनकोट किससे बनाया जाता है? तो ये बनता है पॉलीकार्बोनेट से। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। खाने के पदार्थ को पैक करने और प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है आपका पॉलीएथिलीन। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त बिल्कुल सही आंसर है। अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये हुआ था 1582 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह सही आंसर है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो शीशे का अयस्क है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ग्रेफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। गुलाबी नगर पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर राजस्थान को गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर है। विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो कनाडा की है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिमराम मेघालय। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर सही आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष तो अनंत शयन
सही आंसर है। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था और जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त सही आंसर है। प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालिक थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालिक। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन सही आंसर है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से होता है? तो संसद के दोनों सदनों से होता है। भारतीय संसद के अपर हाउस उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा कहा जाता है। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम चेट्टी बिल्कुल सही आंसर है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया है? तो कुली कुतुब शाह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड लगता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड AgAl का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की लंबाई है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जीवाणु क्या है? तो जीवाणु एक कोशीय है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये प्रदान किए जा रहे हैं 1969 से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। विषाणु या वायरस क्या है? तो ये अकोशीय जीव है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने? तो शीशे से बने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस सही आंसर है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान लगाने वाली स्याही किससे बनाई जाती है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से बनाई जाती है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा ये क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पौने हैं ये। मराठा एवं केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त किया गया? तो मोहनजोदाड़ो सही आंसर है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देसी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना था। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो CF एंड्रयूज सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा? तो कैप्टन हॉकिंस। 1905 ईस्वी में बंबई में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बुद्ध की मृत्यु 1883 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ब्यूटेन प्रयुक्त की जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी सही आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है पोलो खेल से संबंध। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका सही आंसर है। चौसा का युद्ध 1839 किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। रामानुजन पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित के विषय में। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य शामिल है। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया था? तो चंपारण, बिहार से आंसर है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से उत्पन्न होती है। कुनरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो फ्लोरिजन स्त्राव के कारण है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये केन्या एवं तंजानिया में निवास करती है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा, किसे कहा जाता है? किस देश को? तो क्यूबा को कहा जाता है। भारतीय मानक समय आधारित है तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। आगे है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या है, क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो मरुटिब्बा या फिर ड्यून कहा जाता है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह सही आंसर है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड सही आंसर है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां द्वारा कराया गया था। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेयरी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली सही आंसर हो जाएगा। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर स्थित है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए होता है? तो एड्स की पहचान के लिए होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में हुई थी। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स कहा जाता है। यक्षनाग नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक राज्य से है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर हो जाता है? तो -40 डिग्री पर। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और चीन के मध्य हुआ है। 21 संबंधित है तो ये दिन और रात के समान अवधि से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में सम्मिलित किया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 पर।
महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। विडाल टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए होता है? तो टाइफाइड के लिए होता है। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैस के दाब की माप की जाती है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तपेदिक या क्षय रोग टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग जिसको आप टीबी बोलते हैं, कौन सा अंग प्रभावित होता है इसमें? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष खाने योग्य भाग है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? तो ये कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। मृक्षकणिकम के लेखक कौन है? तो सुद्रक मृक्षकणिकम के लेखक हैं। इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल्स कहा जाता है तो केरल को। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। निकट दृष्टि दोष जिसको आप मायोपिया बोलते हो के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष जिसको आप हाइपरमेट्रोपिया बोलते हो के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग चौथा किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताता है। CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से? तो ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। नाखून, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? तो ये केरेटिन ऊतक के बने होते हैं। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम प्रदूषण के कारण। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का सबसे पहले कहाँ पता चला था? तो जापान में पता चला था। आलू किस कुल से संबंधित है? तो ये सोलोनेसी कुल से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 5-11 में, 5 से लेकर 11। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हड्डियों का अध्ययन होता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किस गवर्नर जनरल के संबंधित है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा अपनाई गई थी। पेट्रोल की गुणवत्ता किसके व्यक्तिगत अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या के अनुसार व्यक्त की जाती है कि अच्छा या खराब। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो ये 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा, और इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क जिसको आप सेरिब्रम भी बोलते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण, नेपच्यून सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये 1952 में की गई। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, कुल 46। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? तो ये म्यांमार से अलग करती हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल होता है? तो 6 महीने का अंतराल होता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 123।
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आल्टमैन ने की थी। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किनकी सेवा में था? तो ये राजा रामचंद्र की सेवा में था। महान तमिल शास्त्री शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो इलांगो हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। सम्राट अशोक किनका पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो ये अब्दुल रसमत को दी थी। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडग्राम या कुंडलवन में। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल होता है। कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पौधे में एलोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो आहार भोजन वहन करना है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालगुर्गी सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगो नदी को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष या 4 चैम्बर होते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पेंगुइन पक्षी आपका अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों फॉसिल की आयु का निर्धारण होता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो राज्य है आपका त्रिपुरा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देश से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा मिलती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिए जाते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर सही आंसर हो जाएगा। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में प्रावधान है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी जैम्बेजी नदी पर स्थित है, अमेरिका। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन जो है उत्कृष्ट गैस है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बोला जाता है इसको। सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? तो सोना गोल्ड सबसे तन्य धातु है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका की विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। पुरुषनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? तो गंगा डॉल्फिन
राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। फिबुला और टिबिया नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। कृष्ण प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है, तो महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? कौन थी? तो फातिमा बीवी सही आंसर है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर, जिसका निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। एक वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए क्या किसके द्वारा लगाया जाता है? तो उसके वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। रेबीज के टीके का खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह अंतिम मुगल बादशाह था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी सबसे पहली। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 ईस्वी में गठन किया गया। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही आंसर है। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं गंगा में देवप्रयाग उत्तराखंड में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास वास्तविक नाम था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। पाइका किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो पाइका आपका झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो ये तरंग दैर्ध्य मापता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्वटॉमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैसेक्वटॉमी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो अमर्त्य सेन सही आंसर हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आला मारा सही आंसर है। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ग्रेविटी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार पर है। और ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये आपकी कांस्य युग से संबंधित है। दोस्तों, ये हो गए आपके 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। यदि आप में से किसी ने भी एक ने भी पूरा वीडियो देखा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए रेगुलर बैठ के मेहनत करके क्वेश्चन छांट के लाए हैं और एक साथ एक ही वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना। हम आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर जाके विजिट करिए, वहाँ बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।